नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एमर्स जीसेट नेट जेआरएफ पर। आज हम लेकर आए हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, कंटेंट एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य है ए. भाषा की संरचना का अध्ययन, बी. लिखित या मौखिक सामग्री से अर्थ निकालना, सी. डेटा का वर्गीकरण, डी. संख्यात्मक विश्लेषण। उत्तर बी. लिखित या मौखिक सामग्री से अर्थ निकालना। व्याख्या, कंटेंट एनालिसिस में पाठ्य सामग्री, भाषण या दस्तावेजों का विश्लेषण करके विचारों और प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न, कौन सा अनुसंधान नीति निर्माण में सबसे उपयोगी है? ए. मूलभूत अनुसंधान, बी. अनुप्रयुक्त अनुसंधान, सी. ऐतिहासिक अनुसंधान, डी. क्रियात्मक अनुसंधान। उत्तर बी. अनुप्रयुक्त अनुसंधान। व्याख्या, एप्लाइड रिसर्च का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लाना और नीति निर्माण में सहायता देना है। प्रश्न, यदि किसी अनुसंधान रिपोर्ट में परिणामों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाए तो यह क्या कहलाता है? ए. त्रुटि, बी. नैतिक उल्लंघन, सी. निष्कर्षण, डी. अनुसंधान सुधार। उत्तर बी. नैतिक उल्लंघन। व्याख्या, डेटा का गलत चित्रण या हेरफेर अनैतिक अनुसंधान व्यवहार नैतिक उल्लंघन कहा जाता है। प्रश्न, पायलट स्टडी किसे कहते हैं? ए. मुख्य अनुसंधान, बी. प्राथमिक परीक्षण अध्ययन, सी. डेटा विश्लेषण, डी. रिपोर्ट लेखन। उत्तर बी. प्राथमिक परीक्षण अध्ययन। व्याख्या, पायलट स्टडी मुख्य अनुसंधान से पहले छोटे पैमाने पर उपकरण या पद्धति की जांच हेतु की जाती है। प्रश्न, कौन सी परिकल्पना अनुसंधान में नकारात्मक कथन देती है? ए. वैकल्पिक परिकल्पना, बी. शून्य परिकल्पना, सी. अनुसंधान परिकल्पना, डी. दिशात्मक परिकल्पना। उत्तर बी. शून्य परिकल्पना। व्याख्या, नल हाइपोथेसिस यह कहती है कि दो चरों के बीच कोई अंतर नहीं है, यानी नकारात्मक कथन देती है। प्रश्न, रिग्रेशन एनालिसिस किसके लिए प्रयोग होता है? ए. संबंध की दिशा जानने हेतु, बी. पूर्वानुमान हेतु, सी. वर्णनात्मक अध्ययन हेतु, डी. गुणात्मक विश्लेषण हेतु। उत्तर बी. पूर्वानुमान हेतु। व्याख्या, रिग्रेशन एनालिसिस का प्रयोग एक चर के मान से दूसरे चर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। प्रश्न, रिसर्च गैप का अर्थ है? ए. अनुसंधान की असफलता, बी. अध्ययन में अनदेखा किया गया क्षेत्र, सी. परिकल्पना की त्रुटि, डी. डेटा की कमी। उत्तर बी. अध्ययन में अनदेखा किया गया क्षेत्र। व्याख्या, रिसर्च गैप वह क्षेत्र है जहां अब तक पर्याप्त अध्ययन नहीं हुआ है या प्रश्न अनुत्तरित है। प्रश्न, सैंपलिंग एरर को कैसे घटाया जा सकता है? ए. सैंपल का आकार घटाकर, बी. यादृच्छिक चयन बढ़ाकर, सी. डेटा घटाकर, डी. परीक्षण घटाकर। उत्तर बी. यादृच्छिक चयन बढ़ाकर। व्याख्या, रैंडम सैंपलिंग के प्रयोग से सैंपलिंग एरर न्यूनतम किया जा सकता है। प्रश्न, यदि किसी शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा का प्रयोग हो तो यह अनुसंधान कहलाता है? ए. वर्णनात्मक, बी. तुलनात्मक, सी. मिश्रित, डी. ऐतिहासिक।
उत्तर सी मिश्रित। व्याख्या मिक्स मेथड रिसर्च दोनों प्रकार के डेटा मात्रात्मक और गुणात्मक का एकीकृत उपयोग करता है। प्रश्न कौन सा कथन अनुसंधान रिपोर्ट के निष्कर्ष भाग से संबंधित है? ए शोध का सारांश प्रस्तुत करता है, बी समस्या की प्रस्तावना देता है, सी उपकरणों का विवरण देता है, डी परिकल्पना का विश्लेषण करता है। उत्तर ए शोध का सारांश प्रस्तुत करता है। व्याख्या निष्कर्ष भाग में पूरे अध्ययन का सारांश, निष्कर्ष और भविष्य के सुझाव शामिल होते हैं। प्रश्न शिक्षण प्रक्रिया में अनुसंधान का मुख्य योगदान क्या है? ए शिक्षण को सैद्धांतिक बनाना, बी शिक्षण को अनुभवजन्य आधार देना, सी शिक्षक की भूमिका कम करना, डी छात्रों की संख्या बढ़ाना। उत्तर बी शिक्षण को अनुभवजन्य आधार देना। व्याख्या अनुसंधान शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक व अनुभवजन्य प्रमाणों से सशक्त करता है। प्रश्न पैराडाइम शब्द अनुसंधान में किससे संबंधित है? ए अनुसंधान के उपकरण से, बी अनुसंधान की दृष्टि या विचारधारा से, सी सांख्यिकी परीक्षण से, डी डेटा संग्रहण विधि से। उत्तर बी अनुसंधान की दृष्टि या विचारधारा से। व्याख्या पैराडाइम का अर्थ है किसी क्षेत्र में अनुसंधान को देखने का विशिष्ट दृष्टिकोण या रूपरेखा। प्रश्न कौन सा अनुसंधान वास्तविकता की व्याख्या पर बल देता है? ए व्याख्यात्मक अनुसंधान, बी प्रायोगिक अनुसंधान, सी ऐतिहासिक अनुसंधान, डी सर्वेक्षण अनुसंधान। उत्तर ए व्याख्यात्मक अनुसंधान। व्याख्या व्याख्यात्मक अनुसंधान का लक्ष्य वास्तविकता को अर्थों के माध्यम से समझना, न कि केवल मापन करना है। प्रश्न कौन सा अनुसंधान गुणात्मक दृष्टि से अधिक गहराई देता है? ए केस अध्ययन, बी सर्वेक्षण अध्ययन, सी प्रायोगिक अध्ययन, डी सैद्धांतिक अध्ययन। उत्तर ए केस अध्ययन। व्याख्या केस स्टडी किसी एक व्यक्ति, संस्था या घटना का गहन अध्ययन प्रदान करती है। प्रश्न रिसर्च डिजाइन का अर्थ है? ए डेटा विश्लेषण की प्रक्रिया, बी अनुसंधान की संपूर्ण रूपरेखा, सी नमूना चुनने की विधि, डी परिणाम लिखने की प्रक्रिया। उत्तर बी अनुसंधान की संपूर्ण रूपरेखा। व्याख्या रिसर्च डिजाइन को ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च कहा जाता है। यह अनुसंधान की संपूर्ण योजना है। मित्रों, आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।